रात के 2:30 बज रहे थे और फिजा में एक बोझल पिन था। तेज रफ्तार ट्रेन काली रात के सीने को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ पूरी कुव्वत से बढ़ रही थी। बाहर तूफानी बारिश का राज था। बिजली की कड़क कभी कभी अंधेरे को चीर कर केबन के अंदर तक झांक लेती थी। फर्स्ट क्लास केबन के अंदर एक ऐसी पुरस्रार खामोशी थी जो इंसान को अपने ही दिल की धड़कनें सुनने पर मजबूर कर दे। जोया खिड़की के शीशे से सर लगाए बाहर की धुंधली रोशनियों को गुजरते देख रही थी। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन थी जिसके इशारों पर दुनिया चलती थी, लेकिन आज इसकी कामयाबी का तमाम तर गुरूर उसकी अपनी तन्हाई के सामने घुटने टेक रहा था। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी रूह किसी गहरे खला में भटक रही है। इसने अपने रेशमी सिया लिबादे को अपने गिर्द थोड़ा और कसा, जैसे वो खुद को बैरूनी दुनिया के सर्द एहसास से बचाना चाहती हो, मगर अंदर की बेचैनी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। इसे बार बार लग रहा था जैसे वो किसी अनहोनी की मुंतजिर है, किसी ऐसी तब्दीली की जो इसकी जिंदगी की बोरियत और इस सन्नाटे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अचानक केबन का स्लाइडिंग दरवाज़ा एक झटके से खुला। जोया ने चौंक कर मोड़ कर देखा। सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था जिसके पूरे वजूद से एक अजीब सा मर्दाना सिहर और एतमाद छलक रहा था। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो और कायनात का सारा मरकज बस वही एक शख्स रह गया हो। इस नौजवान का कद लंबा, बदन कसरती और रंगत गंदुमी थी जो मध्यम रोशनी में और भी पुरकशिश लग रही थी। इसकी आंखें गहरी थीं, जैसे इन्हें कोई समंदर छुपा हो जो किसी को भी खुद में डुबो सकता हो। इसकी सफ़ेद कमीज बारिश की बूंदों से जगह जगह से भीगी हुई थी और सीने के ऊपर के 2 बटन खिले थे जिससे इसकी बेबाकी का अंदाज़ा होता था। इसने एक गहरी नज़र जोया के सरापे पर डाली और उसकी आंखों में एक ऐसी शरारत आमेज चमक आई जिसने जोया के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी पैदा कर दी। इसकी आवाज़ जब गूंजी तो वो किसी गहरे साज की मानिंद थी जो बराह रास्त रूह के तारों को छेड़ दे। माजरत चाहता हूँ, बाकी तमाम केबन भरे हुए हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरी मौजूदगी आपके सुकून में खलल डालेगी? इसने धीमी मगर पर एतमाद आवाज़ में पूछा। जोया की जुबान जैसे इसके तालू से चिपक गई थी। इसकी अक्ल ने इसे मना करने का मशवरा दिया, लेकिन दिल ने बगावत कर दी। इसने कुछ बोलने के बजाय सिर्फ धीरे से सर हिलाकर इसे बैठने की इजाज़त दे दी। वो अजनबी बिल्कुल उसके सामने वाले बर्थ पर बैठ गया, अपनी भीगी हुई कमीज को दुरुस्त करते हुए। अब उनके दरमियान फासला इतना कम था कि जोया उसके सांसों की गरमाइश और उसके तेज मसहूर कुन परफ्यूम की खुशबू वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान एक पुरकशिश खामोशी रही जिसे सिर्फ ट्रेन की पटरियों की आवाज़ तोड़ रही थी। आखिरकार इस अजनबी ने खामोशी का जादू तोड़ा। इसने अपना तारुफ आर्यन के नाम से कराया। बातों बातों में वक्त का एहसास ही नहीं रहा और पता ही नहीं चला कि कब रस्मी गुफ्तगू ने ज़ाती और बोल्ड एतराफ़ात की शक्ल इख्तियार कर ली। आर्यन की नज़रें मुसलसल जोया के चेहरे और उसके लबों पर जिमी हुई थीं। अब जैसी बेपनाह खूबसूरत औरत का इस तरह तन्हा रात के सफ़र पर निकलना मेरी नज़र में किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है। क्या आपको एहसास है कि आपकी खामोशी कितने सवालात पैदा करती है? आर्यन ने एक मानी खेज लहजे में कहा। जोया का दिल इसकी बात सुनकर सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। इसने नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर आर्यन का मकनातीसी अंदाज इसे अपनी तरफ खींच रहा था। तुम बहुत बेबाक हो आर्यन। क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी उन बातों का बुरा मान जाऊंगी या तुम्हें यहाँ से जाने को कह दूंगी? जोया ने एक कपकपाती हुई सरगोशी में पूछा। आर्यन के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई और वो थोड़ा सा मजीद जोया की तरफ झुका। डर तो उन्हें लगता है जोया जिन्हें कुछ खोने का गम हो। हम तो इस रात के सिर्फ चंद घंटों के मुसाफिर हैं। यहाँ ना कोई हमें जानता है और ना ही कल हमारा कोई मुस्तकबिल है। ये ट्रेन कुछ देर बाद रुक जाएगी, हमारा ये आर्जी सफ़र ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उन लम्हों की तपश में जी लिया जाए वही असल हकीकत है। बाकी सब तो महज एक ढोंग है। आर्यन की ये बातें जोया के अंदर बरसों से दबी हुई महरूमियों और प्यासी ख्वाहिशात को बुरी तरह जगा रही थी। इसी दौरान ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया जिससे जोया का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो संभलने की कोशिश में सीधी आर्यन की मजबूत बाहों में जा गिरी। आर्यन के हाथों ने इसे कमर से थाम लिया। इसका गर्म लम्स जोया के ठंडे बदन में किसी बरकी लहर की तरह दौड़ गया और उसके होशो हवास मुख्तल हो गए। केबन के अंदर का दर्जा हरारत जैसे एकदम कई गना बढ़ गया था। बाहर की दुनिया, तूफानी बारिश का शोर और समाज की तमाम पाबंदियां इस कमरे की दहलीज पर ही दम तोड़ चुकी थीं।
अब सिर्फ वो दोनों थे, उनके तेज होते सांस थे और ट्रेन की मुसलसल थरथराहट। जोया का दिमाग इसे बार बार वार्निंग दे रहा था कि यह गलत है, ये सब ममनुआ है, लेकिन इसका वजूद आर्यन के लम्स की लज्जत में खो चुका था। आर्यन इसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके कान के पास इंतहाई धीमी आवाज में सरगोशी की, जोया, आज की ये रात सिर्फ हमारी है, दुनिया को भूल जाओ। कल जब सूरज निकलेगा हम फिर से एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। वो अजनबी शाम एक ऐसे जुनून खेज सफर में बदल गई जहां बोल्ड एतराफात और जिस्म जान के गहरे जज्बों का मिलाप हो रहा था। जोया ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को तमाम बंदिशों से आज़ाद महसूस किया और अपने आप को मुकम्मल तौर पर आर्यन के हवाले कर दिया। उन चंद घंटों की कुर्बत में उन्होंने वो तमाम मुसर्रतें समेट लें जो लोग पूरी जिंदगी की तलाश के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। ट्रेन की वो छोटी सी जगह उनकी अपनी एक अलग कायनात बन चुकी थी, जहां वक्त की कोई कैद थी और न ही किसी अंजाम का खौफ। वो बस उन लम्हों को जी भर कर पी लेना चाहते थे। फिर सुबह की पहली किरण ने खिड़की से अंदर झांका तो ट्रेन खामोशी से स्टेशन पर आकर रुक गई। आर्यन ने अपना बैग उठाया, एक आखिरी बार जोया की आंखों में गहराई तक देखा, जिसमें शुक्रिया भी था और थोड़ा सा उदास अलविदा भी। वो बगैर मुड़े, बगैर कोई वदा किए केबिन से बाहर निकल गया और प्लेटफॉर्म के हुजूम में कहीं गुम हो गया। जोया वहीं साकित बैठी रही। वो अजनबी जिस्मानी तौर पर जा चुका था, मगर उसकी तपश, इसके लम्स की खुशबू और इस रात की गर्मी जोया के पूर में हमेशा के लिए बस गई थी। ये एक ऐसी दास्तान थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई, मगर उसका सहर अब जोया को कभी चैन से जीने नहीं देगा।